कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए किए गए समझौते के बाद भारत की अफगान नीति तो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों पर निर्भर होगी। लेकिन फिलहाल भारत की नीति तालिबान को लेकर थोड़ी बदल रही है और फिर भारत ने तालिबान से रिश्तों को लेकर थोड़ी गुंजाइश भी रखी है। वहीं अब तालिबान भी भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का इच्छुक दिखाई दे रहा है। तालिबान के दोहा पॉलिटिकल ऑफिस के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए पड़ोसियों के साथ सकारात्मक संबंध चाहते हैं और अफगानिस्तान का भविष्य फिर से तैयार करने में उसके योगदान और सहयोग का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान का अभियान देश के भीतर है और सीमा के बाहर उसकी किसी तरह की महत्वाकांक्षा नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमय खालिजाद ने पिछले सप्ताह भारत का दौरा किया था और उन्होंने अमेरिका तालिबान के बीच हुए समझौते की जानकारी भारत को दी थी। इसके अलावा उन्होंने भारत से तालिबान से वार्ता करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब तालिबान का भारत के लिए संदेश कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता है। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत को लेना है कि वो तालिबान के साथ किस तरह के संबंध चाहता है। वैसे सूत्रों का कहना है कि भारत को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही होगा अगर हम अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में प्रभावी रूप से योगदान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि खालिजाद कुछ ही घंटों के लिए भारत आए थे। इससे उनकी भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में गर्माहट लाने की गंभीरता को समझा जा सकता है। न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नजरों में आया था। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में अनबन थी। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं तालिबान को रास नहीं आ रही थी। वो इसका लगातार विरोध कर रहा था। फिर साल 2018 में अमेरिका ने शर्त रखी कि सेनाएं तभी वापस जाएंगी जब तालिबान आतंकी हमले नहीं होने का विश्वास दिलाए, जिसके लिए तालिबान तैयार हुआ और उसके बाद अमेरिका के साथ उसका शांति समझौता हुआ। अब भारत उसके साथ संबंध स्थापित करने को लेकर क्या फैसला लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही निर्भर होगा।